वेलकम बैक गाइज इन अनदर वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट यानी कि NAS है उसका थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। सो गाइज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो NAS थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन। सो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइस इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। अभी गाइस करते हैं स्टार्ट। निर्देश आप देख सकते हो 70 प्रश्न है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और सही मतलब जो आंसर उसमें आपको टिक करना है। गाइस आपका बहुत सारे मतलब बच्चे जो है उनका क्वेश्चन है कि सर जी NAS का थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कब से है। तो गाइस आपका 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर में, जिसमें पहला आपका इंग्लिश का है और इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन के साथ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अभी नेक्स्ट 26 को आपका हिंदी का होगा, ये उसका पेपर है सॉल्यूशन के साथ। तो गाइस सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ इस प्रकार से राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के बारे में कुछ सूचना दी गई है। तो गाइज आपको सिंपली सूचना को पढ़ना है, देन क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है सुसु ब्लाइंड डॉल्फिन सुसु, मतलब कि एक अंधी डॉल्फिन जो है उसे उसका नाम है सुसु। ओके, तो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, मतलब हमारे भारत का एक जलीय जीव जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हो उसका नाम है डॉल्फिन। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैसे राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? जलीय जीव डॉल्फिन है। ओके गाइज, देन हम आगे चेक करें। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, यानी कि यह गंगा नदी में भी पाया जाता है क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है, यानी कि समुद्र में यह नहीं रह सकता क्योंकि समुद्र में खारा पानी होता है। जिन नदियों या तालाबों में मीठा पानी होगा वहाँ पर हमारा राष्ट्रीय जीव यानी कि डॉल्फिन जीवित रहता है। इस मीठे पानी को डॉल्फिन भी कहा जाता है, मतलब यदि कहीं किसी नदी में मीठा पानी है तो उसे हम डॉल्फिन भी कह देते हैं। इन डॉल्फिन मछलियों का शरीर थोड़ा मोटा होता है और त्वचा हल्के भूरे और स्लेटी रंग की होती है। इनके ऊपरी तथा निचले जबड़ों में दांत भी दिखाई देते हैं। ये मछलियाँ लंबे नोकदार मुंह वाली होती हैं और इनके पर यानी कि जो पंख होते हैं बड़े होते हैं। तैरने के लिए भी इन्हें पंखों की आवश्यकता होती है और पीछे शरीर के पीछे का पर तिकोना व कम विकसित होता है, यानी कि कुछ त्रिकोण टाइप के शेप में होता है, पिरामिड टाइप की शेप का होता है और थोड़ा छोटा होता है सामने की अपेक्षा। इनकी आंखें लेंस रहित होती हैं, जैसे मानव नेत्र में लेंस होता है, इनकी आंखों में लेंस नहीं होता है, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में काम आती हैं। मतलब कि जब प्रकाश गमन करता है नदी में तो वो ईजिली देख पाती हैं और अदर थिंग नहीं देख पाती हैं। झींगा जो कि एक प्रकार की और छोटी मछली होती है उसे निगलती हैं, यानी कि इसका भोजन क्या होता है? झींगा मछलियाँ। डॉल्फिन पानी में गहराई तक रहती हैं और मतलब झींगा मछली को खाती हैं। और यदि आप पूछ रहे हो कि डॉल्फिन मछलियाँ हमें दिखती तो नहीं है पानी की ऊपरी सतह पर, क्योंकि जब बहुत गहरे यानी बहुत नीचे ढलान पे रहती हैं इसलिए हमें दिखती नहीं है, बहुत गहराई में रहती हैं। कभी कभी उनकी त्वचा पर गुलाबी रंग की आभा भी दिखाई देती है। नदी में रहने वाली डॉल्फिन मछलियाँ एकांत में रहना पसंद करती हैं और मादा मछली नर मछली से बड़ी होती है, यानी कि जो फीमेल मछली होती है वो मेल मछली से बड़ी होती है। ओके गाइस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप देख लीजिएगा। इन्हें स्थानीय तौर पर सुसु यानी ब्लाइंड डॉल्फिन सुसु कहा जाता है क्योंकि यह सांस लेते समय ऐसे ही आवाज़ निकालती हैं। यह प्रजाति भारत, नेपाल, भूटान की गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियों में तथा बांग्लादेश की कर्णफुली नदी में पाई जाती हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि मुख्यतः यदि हम देखें तो ज़्यादातर जो पाई जाती है मतलब कि डॉल्फिन वो यहाँ इन देशों में पाई जाती है। ओके, नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन अब गाइस समुद्र में तो पाई नहीं जाएगी ज़्यादातर क्योंकि उसका पानी खारी होता है, तो नदी में और ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की संख्या अब कम होती जा रही है। क्यों? प्रदूषण के कारण। इस प्रजाति की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण है अवैध शिकार, जो लगातार शिकार हो रहा है डॉल्फिन का
नदी के घटते प्रवाह, नदी के पानी में भारी मात्रा में मिट्टी जमा होना, या मिट्टी जमा होना को आप एक टाइप से प्रदूषण भी कह सकते हो। नदी पर बांध का निर्माण जिनके कारण इनके तैरने में बाधा पड़ती है, व अन्य अधिनियम, अन्य मतलब बाधाएं जो होती हैं उनके कारण भी इन्हें काफ़ी बाधाएं हो रही हैं अपना जीवन यापन करने पे। तो गाइस कुछ इस टाइप से आपका जीवन के बारे में बताया गया है, उनका रहना, उनका खाना, उनका आकार और राष्ट्रीय जलीय पक्षी के बारे, जलीय जीव के बारे में। ओके, अभी गाइस इनकी क्वेश्चन आंसर चेक करें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन डॉल्फिन की आंखें लेंस रहित होती हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम करती हैं। इस वाक्य से हम क्या कह सकते हैं? तो गाइस इस वाक्य से साफ है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा कि डॉल्फिन उस जगह पहुंच जा सकती हैं जहां से रोशनी आ रही हो, क्योंकि वह रोशनी का ही, प्रकाश का ही पीछा करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मछलियों में ऐसी कौन सी खूबी है जिसके कारण इनकी अलग पहचान बनती है? तो गाइज इसका आंसर आपका डी वाला है। यह एक विशेष आवाज़ निकालती हैं जो कि हमने पढ़ा था, शू शू की होती है। ओके, इनमें से कौन सा तथ्य इन मछलियों के बारे में सही है? तो गाइज थर्ड का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये मछलियाँ समुद्र में नहीं रह सकती। क्यों? हमने आपको बताया था, क्योंकि ये समुद्र में खारा पानी होता है और इन्हें आवश्यकता होती है मीठे पानी की। फोर्थ क्वेश्चन है गाइज आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में डॉल्फिन प्रजाति की संख्या में कमी होने के कारणों में कौन सा कारण गलत है? यानी कि कौन सा कारण ऐसे कारण इनकी मतलब कि संख्या में कमी नहीं हो रही है? तो गाइज आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत सी नावों का नदी में चलना। फिर गाइज नाव जो है वो तो ऊपरी सतह में चलेंगी और डॉल्फिन तो नीचे सतह में रहेंगी, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और बाकी का फ़र्क पड़ने वाला है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप जो डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव, उसकी आप फ़ोटो इमेज देख सकते हो और रेखांकित वाक्यों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों में से सूसू डॉल्फिन का चित्र पहचानिए। मतलब कि जो डॉल्फिन है, आपको डॉल्फिन का चित्र पहचानना है जो कि सूसू की आवाज़ निकालती है। तो गाइस आपका जो फिफ्थ का आंसर है वो सिंपली ऑप्शन नंबर डी है। आप देख सकते हो, ये है सूसू ब्लाइंड डॉल्फिन। ओके, तो गाइज आपको ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर डी टिक कर देना है। ओके, देन गाइज क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ें। तो मेरी कक्षा की सुलेखा तैराकी प्रतिस्पर्धा में यानी कि स्विमिंग प्रतियोगिता में विजेता रह चुकी है, खाली जगह के लिए सही बरतने वाला शब्द चुनें। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राज्यीय है। ओके, देन गाइज क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें जो पैसा है बिना किसी मतलब की नहीं मतलब व्यर्थ करना चाहिए। इस कथन में रेखांकित शब्द यानी कि अपव्यय शब्द से क्या अर्थ निकलता है? तो किसी भी चीज़ का वेस्ट करना अपव्यय कहलाता है। तो 7th का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हमें धन का व्यर्थ में खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th के बाद जो आपका नेक्स्ट है 8th, तो 8th क्वेश्चन है। ओके, आप इसमें देख सकते हो, कविता को ध्यान से पढ़कर समझकर उत्तर दें। तो पहली कविता आप पढ़ सकते हो, करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी खुशियाँ बांटो सबको हर दिन पर्व दिखाई दे, हरे पेड़ जो कट रहे हैं उन्हें खूब धिक्कारो। मतलब कि जो हरे पेड़ काट रहे हैं उन्हें मना करो कि भाई पेड़ मत काटो, खुद भी पेड़ लगाओ, इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे, और इतने सारे पेड़ लगा दो कि पृथ्वी स्वर्ग दिखाई दे। ठीक है, और जब हम पेड़ लगाएंगे तो हमको गर्व महसूस होगा, पेड़ बढ़ेंगे तो खुशियाँ बढ़ेंगी और हर दिन पर्व दिखाई देगा। ऐसा आपको पहली पॉइंट में दिखाया गया है। सेकेंड मतलब कविता जो है इसमें कहा गया है, कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं दिखाई दे। मतलब कोई मानव, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो अशिक्षित हो, जो मतलब कि ज्ञान न प्राप्त किया हो। ज़रूरी नहीं है कि वह ज्ञान स्कूल से कॉलेज से प्राप्त हो, आप सिंपली व्यवहारिक परिवार से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओके, सरिताओं में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे। मतलब कि हमारे आसपास कूड़ा करकट ना दिखाए, माहौल शुद्ध हो, वृक्ष लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें, प्रदूषण को दूर करें और पृथ्वी को स्वच्छ करें। आपका मतलब इसमें अभी वृक्षों की अहमियत दिखाई गई है
और शिक्षा का विकास किया गया है। तीसरी जो कविता है उसमें वृक्षों के बारे में बताया गया है गाइस, आप पढ़ सकते हो। और चौथी कविता में भी वसुधर स्वास्थ्य शक्ति, यानी कि चारों की कविता में आपको बताया गया है पेड़ों की सुरक्षा के बारे में, पेड़ों के लाभ के बारे में। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो हर दिन त्यौहार जैसा लगे, इसके लिए कवि क्या सलाह दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गाइस आपको सिंपली टिक करना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सब लोग में प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में गाइस आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पढ़ने लिखने में। क्वेश्चन नंबर 10 में गाइस आपको टिक करना है बी, यानी धरती पर ढेर सारी साफ हवा और पेड़ पौधे बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, तो गाइस 11th में आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तंदुरुस्ती के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुंदर बनाएंगे और खालिस्तान को अपनी स्वर्ग से सजाएंगे। तो हरियाली को अपनी स्वर्ग से सजाएंगे। तो 12th में गाइस आपको आंसर पुट करना है, सॉरी गाइस, वसुंधरा को, हमने यहाँ ऑप्शन देखा नहीं था, वसुंधरा था, है ना। तो वसुंधरा को अपनी स्वर्ग से सजाएंगे, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 12 में डी ऑप्शन टिक करना है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 4 छात्राओं ने कुछ शब्दों को अपने अनुसार वर्णमाला क्रम में लिखा है, इनमें से क्रम सही है। तो गाइस 4 ऑप्शन दिए हैं, रेखा का, राकेश का, निखिल का और अक्षत का, किसका क्रम सही है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में आपका रेखा का क्रम सही है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़कर और समझकर प्रश्न संख्या, तुरंत मिसप्रिंट है, 14 से 15-20 होगा जो भी, है ना। तो मिसप्रिंट है यहाँ पर, सब इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, तो मतलब आपको इस जो कहानी दी गई है इसको समझ के आप ये क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहानी का टॉपिक है आपका गांधी जयंती की छुट्टी। आज गांधी जयंती के अवसर पर दफ्तर में छुट्टी थी, मैं घर पर बैठा आराम कर रहा था। अक्टूबर का महीना आने के बाद भी गुड़गांव, जो कि दिल्ली के एक उपनगर की तरह है, कि गर्मी में कोई कमी नहीं आई थी। यानी कि आज 2 अक्टूबर है, तो सिंपली दफ्तर, कॉलेज, स्कूल और जो भी है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफिस टाइप से, उन सब की छुट्टी है, प्राइवेट की भी छुट्टी रहती है ना। तो मैं घर पे बैठा आराम कर रहा था क्योंकि छुट्टी थी, अक्टूबर का महीना था। आने के बाद भी गुड़गांव, जो कि जहाँ जो कहानी बता रहा है जो लेखक, वो गुड़गांव का है, जो कि दिल्ली के एक उपनगर की तरह है, कि गर्मी में कोई कमी नहीं आ रही थी। यानी कि उसकी गर्मी जिस गांव में वह रहता था, उसकी, यानी कि गुड़गांव की, अक्टूबर का महीना आ गया तो हल्की सी ठंडी आनी चाहिए, है ना, ठंडा मौसम हो जाता है, पर उसके यहाँ अभी भी गर्मी में कोई कमी नहीं आ रही थी। यह क्यों हो रहा था, उसके कारण यह प्रदूषण का प्रताप है। मतलब प्रदूषण के कारण CO2 बढ़ती है, तो आपको पता होगा, तो तापमान बढ़ता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस होती है ना, इनसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो प्रदूषण के कारण उनका जो तापमान था गुड़गांव का, वो अभी भी हाई लेवल में बना हुआ था। महाभारत का बारूद भी अभी तक ठंडी नहीं हुई। मुझे जैसे लोग जो यहाँ पूर्व, यानी कि बंगाल बिहार से आए थे, पिछले 4 वर्षों में एक बार मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए तरस गए। यानी कि पिछले 4 वर्षों से कुछ कड़ाके की, यानी कि बड़ी भारी मात्रा में बारिश के भीगने को तरस गए। मेरी तो हताशा एक बार इतनी बढ़ गई कि मैंने अपने नल से एक पाइप निकालकर छत पर लटका दिया और उसी के नीचे सावन की गिरती तेज धार में नहा पाने का सुख लूटने की कोशिश की। मतलब कि गाइस इनके यहाँ गुड़गांव में पानी की इतनी किल्लत है कि जब वो एक दिन घर में बैठे तो उन्होंने महसूस किया कि गर्मी इतनी है, पानी की कमी इतनी है, प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि हर चीज़ के लिए हताश हैं। खैर गर्मी हो या सर्दी, पेट तो मानता नहीं। मेरे नौकर ने, जो इत्तेफाक से रसोई भी संभालता था, आज ऐन मौके पर गांधी जी को याद करने की ठान ली। मैंने दोपहर तक अपने नौकर का इंतज़ार किया। जब वह काफ़ी देर तक गांधी जयंती मनाकर लौटता नजर नहीं आया, तो मैंने भी बाहर से कुछ लाकर अल्पाहार, यानी कि थोड़ा बहुत भोजन ग्रहण किया। घर से बाहर निकला ही था कि बाहर हर तरफ फैली रौनक को भाप गया। मतलब कि गांधी जयंती के कारण जो रौनक फैली थी, उन्हें लेखक ने देखा। जगह जगह लोग रंग बिरंगे कपड़ों में घूम रहे थे। तभी एक लंबी कतार पर मेरी नज़र पड़ी, यानी कि एक लंबी लाइन लगी हुई थी, वहाँ पर लेखक की नज़र पड़ी। मैंने सोचा कि कहीं गांधी जयंती के मौके पर
कोई जलसा यानी कोई त्यौहार टाइप से कुछ हो रहा होगा, शायद कोई बड़ी हस्ती आई हुई है, ठीक है। तो खैर मैं इस कतार के बगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि पता नहीं गांधी जयंती के अवसर पर आज किस हस्ती के दर्शन हो जाएं, यानी कौन सा फेमस व्यक्ति वहां आ जाए। मैं इसी आशा में आगे बढ़ रहा था, उन बाद में मेरे पैर रह रहकर कांप जाते थे। मैंने जब पास जाकर देखा तो पाया कि वह कतार एक विदेशी रेस्टोरेंट मतलब कि होटल जो कि विदेशी था, मैं जगह पाने वालों की थी। विदेशी फूड, क्योंकि वहाँ पर विदेशी रेस्टोरेंट में विदेशी खाना ही मिलेगा, यानी कि विदेशी फूड चेन का जब से चस्का पड़ा तब से लोगों ने अपनी रसोई मानो बिल्कुल बंद ही कर दी। चाइनीज़, मैगी, डोसा, बर्गर, इडली जो भी आ रहा है नया नया मटेरियल, ये सब विदेशी ही तो है। वैसे गांधी जयंती की छुट्टी पर हमें गांधी जयंती का पुराना फूड यानी कि दाल, चावल, बासमती और आदि चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए, पर हम इस टाइम में ही विदेशी फूड ग्रहण कर रहे हैं। ये यहाँ पर इसने लेखक ने इन 2 लाइनों में कवर किया। तो मेरी समझ में तब आया कि कतार इतनी लंबी क्यों है। तो पूरी उम्मीद है कि यह कतार आने वाले समय में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी। यानी कि दिन तो गांधी जी का है, लेकिन गांधी जी ने विदेशियों का बहिष्कार किया, वहीं हम गांधी जयंती के दिन ही विदेशी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उनका बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो कुछ यही चीज़ बताई गई, प्रदूषण के बारे में बताया गया और जल की कमी के बारे में बताया गया, जनता के को विचार यानी कि गलत विचारों के बारे में बताया गया, विदेशी चीज़ों के बढ़ाव के बारे में बताया गया आपको इस पैराग्राफ में। अभी गाइस इसकी क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। तो आपका 14वां क्वेश्चन है, लेख की शुरुआती पंक्तियों में लेखक ने इनमें से कौन सी सबसे मुख्य बात कहने की कोशिश की। तो हमने चेक किया था, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था, अपने यहाँ के प्रदूषण के बारे में, है ना। तो हम 14वें का आंसर देखें, 14वें का आंसर है आपका डी, यानी कि पूर्व प्रदेशीय गुड़गांव में तेज बारिश का मज़ा नहीं ले पाते हैं, यानी कि मूसलाधार वर्षा नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15, मेरे नौकर ने एन मौके पर गांधी जी को याद करने की ठान ली, लेखक ने अपने नौकर के बारे में ऐसा क्यों कहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसने बिना बताए उस दिन काम में छुट्टी कर ली थी। ओके, देन गाइज क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े हैं। तो लेखक के पैर रह रहकर काम जाते थे क्योंकि, तो आपको यहाँ पर आगे फिल इन द ब्लैंक में कौन सा सही ऑब्जेक्ट है उसे फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का गाइज आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाई किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित था। ओके, और उसने देखा क्या था, विदेशी रेस्टोरेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। तो पिछले 4 वर्षों में मूसलाधार बारिश न होने पर लेखक हताश हो गया था। तो हताश का शब्द का उचित वाक्य प्रयोग क्या होगा। तो 17वें क्वेश्चन का गाइस आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, साइकिल रेस में सबसे अंतिम आने पर अतुल हताश हो गया, यानी कि हताश का एक और वाक्य प्रयोग। हताश यानी क्या होता है, सिंपली बेबस हो जाना या किसी चीज़ से परेशान हो जाना। ओके, 18वां क्वेश्चन देखें। तो ऊपर दिए गए वाक्य के अनुसार कहानी में आई पंक्ति हर तरफ फैली रौनक को भांप गया का क्या अर्थ हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने आसपास के माहौल को देखकर अनुमान लगाया। ओके, देन गाइस क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ें। तो कहानी में प्रयुक्त इनमें से किस वाक्यांश में व्यंग्य रस नहीं मिलता है। आपने रस तो पढ़े होंगे, 10 प्रकार के रस होते हैं, उसमें कौन सा किस लाइन में आपको व्यंग्य रस नहीं मिला। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए तरस गए। ओके, देन गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, उसमें आपको गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़कर और समझकर आपको, तो गाइस इस गद्यांश में आपको दिया गया है, हमारे देश में 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग वोट डालने के लिए हकदार हैं, है ना। यदि आप 18 के ऊपर हो जाते हो तो आपको मताधिकार होता है, लेकिन कई लोग केवल इस कारण से इस हक से वंचित रह जाते हैं कि उन्हें वोटर ID कार्ड बनवाने का काम झंझट लगता है। गाइस जैसे आपको किसी भी सुविधा का लाभ चाहिए तो आपको राशन कार्ड चाहिए होता है, राशन पाने के लिए आपको स्कॉलर पाने के लिए स्कॉलर कार्ड लगता है ना। किसी भी चीज़ का ड्यूटी सर्विस पाने के लिए आपको सर्टिफिकेट लगता है, जॉब पाने के लिए 10th की मार्कशीट लगती है। वैसे ही गाइस आपको वोट डालने के लिए वोटर ID कार्ड लगता है जब आप 18 के ऊपर के हो जाते हो। तो कई लोग को झंझट लगता है कि हम पहला
इसको कार्ड को बनवाएं। कार्ड बनाने में हमें कई प्रकार के कागज़ लगाने होंगे, टाइम लगेगा, ये सब होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो भाई बताया गया है क्यों ज़रूरी है वोटर आईडी कार्ड, उसका महत्व बताया गया है। वोटर आईडी कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल न केवल वोट डालने के लिए बल्कि दूसरे महत्वपूर्ण कामों में आपकी पहचान बताने के लिए भी किया जाता है। आमतौर पर बैंक में खाता खुलवाने में, सिम लेने पे, अदर चीज़ में भी आपको वोटर आईडी कार्ड लगती है। सो गाइस आपको ये नहीं समझना कि आपको जस्ट वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड लगता है, बल्कि आपको अदर वर्क में भी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य में भी वोटर आईडी कार्ड लगता है। तो आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहिए, इसे एक झंझट नहीं समझना चाहिए, यह एक इस गद्यांश में बताया गया है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो। और फर्स्ट में गाइस आपको ऑप्शन तो दिए ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें तो कौन बनवा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का इसमें जो आंसर होगा, तो जो नागरिक भारत का हो जिसकी उम्र 1 जनवरी से हो, मतलब गाइस सॉरी ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, जिसके पॉइंट है जो आपको पढ़ना है। तो आप ये पॉइंट पढ़ सकते हो, कौन बनवा सकता है। भारत का नागरिक हो, 18 साल का हो और दिवालिया पागल घोषित ना हो। यानी कि पागल, यानी आप जानते हो पागल कैसे कहते हैं। और दिवालिया का मतलब यदि उसने बैंक से लोन लिया हो और बैंक से लोन ना चुका पाया हो तो उसे दिवालिया कह देते हैं। ठीक है, किसी काम के फॉर्म के लिए, अदर चीज़ों के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अभी हम इसे क्वेश्चन आंसर देखें हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर डी। एंड जो क्वेश्चन नंबर 22 है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फॉर्म 8। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1, यानी कि उम्र का प्रमाण होना चाहिए कि आप 18 के प्लस में हो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की जनसंख्या कोकरमुत्ते की तरह बढ़ती जा रही है ना। कोकरमुत्ता आपने देखा होगा, किसी भी जब पेड़ में बरसात के समय में पेड़ के समान संरचना हो जाती है ना, छाते के समान संरचना आती है, उसे कोकरमुत्ता कहते हैं। तो 24 का जो गाइस आंसर है वो 24 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शहरों में भिखारी कोकरमुत्ते की तरह बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो जादूगर की अनोखी कर्तव्य देखकर, तो क्वेश्चन नंबर 25 का गाइस आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैल गई, आँख फैल गई। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हो, शाम होते ही सेना कूच करने लगी, मुहावरे का वाक्य का अर्थ दीजिए। तो कूच करने लगी गाइस, यहाँ पर आपका आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो 27 का गाइस आपका आंसर है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि कौन सा विलोम है, तो विचार और सकार आपका विलोम है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें तो 28, नीचे दिए गए नामों का उचित शब्दकोश क्रम चुनें। तो मतलब उचित शब्दकोश यानी कि क्रम वाइज हो आपका। 28 का गाइस आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंकुर, अक्षत, अखिल, अनिकेत, अमितेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन नंबर 30, ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखें तो 29 में गाइस आपको जैसा ही नौकर की चोरी पकड़ी गई, तो 29 में गाइस आपको आंसर फिल करना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ओके, देन गाइस लास्ट क्वेश्चन देखें 30, तो 30 में गाइस आपको आंसर टिक करना है ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी हम गाइस ओनली 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका गाइस सेकेंड पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस सेकेंड पार्ट प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन में, मतलब गुड एक्सप्लेनेशन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो गाइस आप प्लीज़ अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ, जितने आपके फ्रेंड हों, क्लासमेट हों, उन्हें गाइस इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।